दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के परमाणु संरचना नामक चैप्टर के एक्सरसाइज के सल्यूशन के लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के या बाद वाले चैप्टर के सल्यूशन नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, 2.1 का पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें भार होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम भार होता है बेटा। इतना किलोग्राम का भार वेट होता है। अगर हम लिखें 1 ग्राम का, कितने बेटा कि इसको ग्राम में अगर बदलें, 1 ग्राम का पूछा गया है ना, तो इसे अगर आप ग्राम में लिखो तो 9.1 इंटू 10⁻1000 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, 28 ग्राम भार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहले अगर लिख दें कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, अब 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम के लिए तो इससे हम डिवाइड दे देंगे, तो 1 ग्राम भार, ठीक बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये पावर ऊपर जाके 1 ग्राम बराबर ऊपर जाके हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक बच्चों। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, समझिएगा बच्चों, 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम भार लिखना तो भार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम भार बराबर हो जाएगा, इससे 10 हम उधार ले लेंगे तो 10/9.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बच्चों अगर हम भाग दे 10 में 9.1 का हम डिवाइड दे तो आएगा बेटा मेरा आंसर 1.099 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा बच्चों। तो यह है आंसर। क्या बच्चों, ये आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लो। तो ग्राम 1 ग्राम भार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 ग्राम भार में, नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल अब देखते हैं 2.1 का। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश की गणना कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर 1 मोल, तो बच्चों हम आपको बता दें फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार। अगर हम लिखे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार, तो इसका फार्मूला होगा बेटा इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार गुणे Na एवोगाद्रो नंबर, होते 2 मान। ठीक बेटा, अगर हम कहें बेटा इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है बेटा। कितना होता है, 31 किलोग्राम होता है। और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये याद कर लेना बच्चों। हम आपको बता दें यहाँ पर m जो एम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक बेटा, और जो आपका ये Na होता है वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। याद रखिएगा, ये n की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेटा आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये समझिए 31 से 23 जाएगा, कितना आएगा, 31 से 23 जाएगा, और 9 छक 54, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.8 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। कितना जाएगा, -8 आएगा। और 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए। जैसे हम अब ये समझिएगा 4.8, इसमें हमने 10 से भाग दे दिया और 10 से गुणा कर दिया हमने, समझिएगा 10 से गुणा कर दिया। तो जैसे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.48 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो अब ये क्या हो गया बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार आ गया है। तो ये आप नोट कर लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार इतना होता है। अभी हमें आवेश भी बताना बच्चों, तो अब भार की जगह आवेश लिखेंगे। ठीक है,
फार्मूला यही यूज होगा। पूरा जहाँ जहाँ भार वहाँ आवेश करने जा रहे। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, फार्मूला सेम है। ठीक है बेटा, फार्मूले में हम 3 डॉट बना दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब समझ जाइएगा फार्मूला है आवेश। तो इसका फार्मूला क्या होगा, Q ऑफ E, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे Na। ठीक बच्चों, अब बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू Na की वैल्यू वही है जो हर बार होती है 0.023 इंटू 10⁻23। तो बच्चों आपको हम बता दें जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसे आप याद रख लेना। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा इनका 16 एकम तो कितना आएगा, आइए मल्टीप्लाई करके भी इसका हम देखते हैं। तो बच्चों 9.65 इंटू 10⁻4 ये आ गया बच्चों, कितना आ गया, 4 कूलम आ गया। ये आ गया बेटा टोटल 1 मोल, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 2.2 का पहला नंबर आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों आप बताइए मीथेन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें तो कैसे आप निकालेंगे बच्चों, देखिए कार्बन में जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है बच्चों, समझिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो वो परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। तो इसका बेटा परमाणु क्रमांक 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। और बेटा एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का, तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसमें, मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अगर हम कहें 1 मोल CH4 में, ठीक है बेटा, क्या कहें बेटा 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात अगर करें हम, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर, तो कैसे निकालेंगे बेटा, हम लिखेंगे CH4 में इलेक्ट्रॉन बेटा CH4 में इलेक्ट्रॉन गुणे Na, ये फार्मूला होता है बच्चों। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है बेटा, CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, और Na। तो बच्चों आप बताइए CH4 में जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला कितना निकाला है, ठीक है, कितने निकाला है बच्चों, 10 गुणे, और Na कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें गुणा करेंगे, अगर हम ये पावर इसको दे रहे हैं तो 6.023 इंटू 10⁻24। तो बच्चों इतने 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने। तो ये आप नोट कर लो बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बच्चों 2.2 का दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा 17, सॉरी, कह रहा है बेटा, चलिए बच्चों 2.2 का दूसरा नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है 7 mg कार्बन में न्यूट्रॉनों का कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताइए बेटा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो कार्बन है, ठीक है, 7 मिलीग्राम जो कार्बन है इसका भार कितना है, 14 है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, सब जानते हैं। में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, तो बच्चों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या में निकालना है, न्यूट्रॉन की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। और हमें इसमें क्या निकालना है, और इसमें खा नंबर में कुल द्रव्यमान, ठीक बेटा, और उसमें हमें कुल द्रव्यमान निकालना है, न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकालना, ठीक बच्चों, ये 2 चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें जो कार्बन है 14 में न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे आप पता करेंगे बच्चों। सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या लिख दें, न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो भार से परमाणु क्रमांक को घटा दो, 14 - 6 कर दो। याद रखिएगा बेटा, इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको बता दें, यहाँ पर आइए रफली, A बराबर होता है Z
प्लस न्यूट्रॉन, ये होता फार्मूला। तो भार कितना है 14 है, और जो परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, प्लस एन, यहाँ से एन निकालोगे तो इधर घट जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। तो वही चीज़ है, इसी को हम शॉर्ट में से घटा देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा देते हैं, न्यूट्रॉन आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों। तो देखो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ये न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई है। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा, इसमें 14 ग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 ग्राम। ठीक बेटा, कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 14 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो बच्चों ये केवल कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या थी, ओनली कार्बन में। किस में था ये, अब ना ये जो केवल कार्बन है वो ऐसे बता रहे हैं, सी में न्यूट्रॉनों की संख्या थी 8। अब 14 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालें तो 8 गुणे एन ए, एन ए क्या होता है बच्चों, हमने बताया था ना एन ए। तो इसमें क्या करेंगे, 8 गुणे एन ए की जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा बच्चों। जब इनको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए आप, आइए गुणा करके देखते हैं। अब बच्चों ये कितना आ गया, ये 14 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई इतना। ठीक है, अब हमें 1 ग्राम का अगर निकालें, हमें कितने 7 ग्राम का चाहिए ना बेटा। तो 7 ग्राम के लिए अगर हम 2 से भाग दे तो ये 7 ग्राम हो जाएगा, या तो 1 ग्राम का निकाल के 7 से गुणा कर दो, या तो 2 से भाग दे दे रहे। ठीक है, हमने लिख दे रहे हैं 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग क्यों दे रहे बेटा, ताकि ये 14 देखिए कितना 7 है ना, इस 7 में बदलने के लिए हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या। तो 2 से इसमें भी भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0.0, 2 9 18, 2 दूनी 4 इंटू, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पावर में। ठीक है, अब इसको मिलीग्राम में बदलेंगे। देखो मिलीग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि जब इसका हम मिलीग्राम में, जब 7 मिलीग्राम इसको मिलीग्राम में बदलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ से गुणा हो जाएगा। जब इसमें हम गुणा करेंगे, जब गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसे उसमें बदलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 24 स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना, पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो 10 से भाग दे दिया हमने, और 10 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब ये समझिए एक खा नंबर इसका समझिएगा। ये अभी तक तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, अब इसके खा नंबर में ये कह रहा, बहुत ध्यान से देखिए कि एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है बच्चों, भार बोले तो द्रव्यमान होता है 1.6। समझिएगा कि दिया हुआ सवाल में आप देख लीजिए कितना दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हमें कितने न्यूट्रॉन की चाहिए, इतने सारे न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रॉन ही तो हैं बेटा। कितने न्यूट्रॉन, इतने सारे हैं, तो इससे गुणा कर देंगे हम 2.40। ठीक है, 92 न्यूट्रॉन का भार बराबर, इधर भी गुणा करेंगे बेटा इसमें हम। ठीक है, इंटू में क्या 21 है, इंटू में 21 है, याद रखिएगा, इंटू में 21 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 2.4092 इंटू 10⁻21 गुणे 1.675 इंटू 10⁻⁻27 का गुणा कर दीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा 4.0354। अब इंटू 10 की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदलेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इतना किलोग्राम होगा। ठीक है बच्चों, जब पावर से पावर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, इनका गुणा कर देंगे ये आ जाएगा बच्चों, ये आंसर है, नोट कर लो। ये बच्चों 2.2 का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा, सवाल को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा मानक ताप व दाब पर 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताना है बच्चों हमें। यहाँ पर प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताना। तो आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम कहें अमोनिया का में प्रोटॉनों की संख्या मतलब NP अगर हम कहें बताइए, तो कैसे बताएंगे भैया, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, टोटल 10 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे बच्चों, 10 प्रोटॉन होंगे। अब कहें बेटा इसमें हम द्रव्यमान बताओ इसका में भार, तो कैसे निकालेंगे, m
भार बोले तो मास, तो में ना मास कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका 14 होता है और एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो आ गया 17 किलोग्राम। क्या मान ले, किलोग्राम मान ले रहे हैं, ठीक बच्चों। तो हमने मान लिया ग्राम मानेंगे, किलोग्राम ने ग्राम, जी लगा दिए, इतने ग्राम होते हैं। अब आपको ये देखना बच्चों इस सवाल में बहुत ध्यान से कि तब इसमें ये आ जाएगा बेटा 17 ग्राम, 17 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की जो कुल संख्या है, क्या बच्चों, कुल जो संख्या है वो कुल प्रोटॉन क्या होगा, Np गुणे Na, ये हमने बताया था फार्मूला बेटा। Np कितने हैं, 10 है, और Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा। तो 17 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन की कुल संख्या इतनी हो गई। अब हमें चाहिए कितने ग्राम के बेटा, सवाल में 34 मिलीग्राम कह रहा है ना। तो एक काम करो बेटा, पहले 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो। क्या करेंगे अब, 2 से गुणा, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 से गुणा। बच्चों 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि 17 34 में बदल जाए ना। तो 34 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन की कुल संख्या, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा इधर, ठीक बच्चों। उसके बाद इसको मिलीग्राम में बदलो, 34 मिलीग्राम, एम से दोनों तरफ गुणा कर दो, एम से दोनों तरफ क्या कर दो गुणा, तो 20 गुणे 6.023 इंटू 23, और एम से यहाँ भी गुणा कर दिया, एम है मिली, एम क्या है बेटा, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ ये मिली होती है, याद रखना बेटा। तो हमने क्या कर दिया, 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मिली की वैल्यू रख देंगे 20 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, तो जब इसका हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों कि 12.044 इंटू 10⁻20 स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक बच्चों। इतने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा ना, 6 दूनी 12, तो 120 के अप्रॉक्स ये आएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। तो इतने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन हो जाएंगे बेटा, इतने प्रोटॉन हो जाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, तो बच्चों आपको पता है एक प्रोटॉन का भार कितना हो, एक प्रोटॉन का जो भार होता है वो कितना होता है बच्चों। अगर हम आपको बता दें एक प्रोटॉन का भार होता है 1.675 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, किलोग्राम मान लें ना बच्चों, किलोग्राम मान ले रहे हैं हम इसको, किसमें, किलोग्राम, इतने किलोग्राम होता है। अब बहुत ध्यान से इसमें देखिए, बहुत ध्यान से कि हमें कितने प्रोटॉन मेरे पास इतने सारे हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं बच्चों हम कि 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन का भार चाहिए। तो बेटा आप गुणा कर दो, 1.2044 इंटू 10⁻22 में गुणा कर दो, ये 27 होता है बच्चों, याद रखना ये ना। तो कितने का गुणा कर देंगे, 1 पॉइंट, और भी माइनस का होता है, याद रखिएगा बेटा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है माइनस का होता है, ठीक है। तो 1.675 इंटू 10⁻27। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप घटाइएगा, 27 से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो लगभग लगभग 2.017 इंटू 10⁻5 आएगा, कितना आएगा बच्चों 5 किलोग्राम, ठीक है। ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2.3 में क्या कह रहा, आइए देखते हैं। कह रहा निम्न नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बताना। बच्चों आपके पास 13C कितना कितना है, 6 है, उसके बाद 16O 8 है, समझिएगा, और आपके पास
24 mg 12 है, और कॉमा आपके पास 56 Fe26 26 है, और आपके पास 88 SR38 है। सब में हमें क्या बताना बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना। तो आपको एक फार्मूला हम बता दें, जैसे अगर हम आप उठा ले पहला 13 6 C6 में, ठीक है, में अगर हम ए की बात करें, ए होता परमाणु भार 13 है, ऊपर वाला हमेशा ए होता, नीचे वाला हमेशा परमाणु क्रमांक होता है, याद रखना। परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो हम आपको एक फार्मूला बता दें, बहुत ध्यान से समझिएगा। फार्मूला होता है ये, ए बराबर जेड प्लस एन, याद रखिएगा। इस फार्मूले से अगर हम ए की वैल्यू 13 रख दें, समझिएगा, और जेड की वैल्यू 6 कर दें, तो न्यूटन आ गया। तो न्यूटन कितना आ गया बेटा, इसको घटाएंगे, 13 - 6 बराबर एन, तो एन से 13 7 आएगा, तो न्यूटन कितना आ गया, 7 है। बेटा जितना प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, याद रखना। दूसरा फार्मूला, तो परमाणु क्रमांक कितना आपका 6, तो आपका प्रोटॉन भी 6 आ गया। आइए बच्चों दूसरे में अब देखते हैं हम। दूसरे में अगर हम आपकी बात करें, ये तो पहला था, अब दूसरा क्या है। दूसरा जैसे मान लो 16O8 है, तो इसमें आपका ए का काम कौन कर रहा है, 16 कर रहा है, और जेड का काम 8 करेगा ना बच्चों। अगर हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें, अगर ये वाला ए बराबर जेड प्लस एन। ए की वैल्यू कितना है 16, जेड की वैल्यू कितना है 8, एन की वैल्यू कितना है निकालना है, तो 16 - 8 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया 8, ठीक है, ये आ गया एन बराबर 8। और प्रोटॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर 8, तो मेरा प्रोटॉन कितना आ गया 8 आ गया। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं अब हम क्या है बच्चों, 24 mg 12, तो बेटा ए कितना हो गया 24, बहुत समझिएगा, और जेड कितना हो गया आपका 12, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 12। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मान कितना है 24, और जेड की वैल्यू कितनी है 12, एन की वैल्यू है एन, इसको इसे घटाइए, 24 - 12 बराबर एन, तो एन बराबर 12, ठीक है। अब ये आ गया क्या आपका, और जो आपका प्रोटॉन है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 12 है इसके लिए, तो ये आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों अब इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, तो क्या है 56 Fe26 में ए आ गया 56, और ए के बाद आता है 26, क्या है 26 यहाँ पर जेड है, परमाणु क्रमांक 26 है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए बराबर जेड प्लस एन। तो ए की वैल्यू कितनी है 56, जेड की वैल्यू कितनी है 26, और एन, तो यहाँ से वो घटाएंगे बच्चों, 56 - 26 बराबर एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 30, यहाँ पर 30 आ गया, तो प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक के बराबर है, परमाणु क्रमांक कितना है 26, ये आ गया आपका आंसर। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों ये पहला वाला हो गया था इधर हमारा। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, कौन सा देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, 88 SR38। तो इसमें देखिए बेटा ए आपका है 88, और आपका जेड है 38, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, फार्मूला होगा ए बराबर जेड प्लस एन, ये होगा। अगर हम यहाँ पर मान रखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ए का मान कितना है 88, बहुत ध्यान से ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 38 प्लस एन। अब इसको इधर ला के घटा देंगे, 88 - 38 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 38 से अगर 88 जाएगा तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 50। आपको पता है प्रोटॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना दिया यहाँ पर 38, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 38, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 2.4 के सवाल को हम देखते हैं। नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक वाले का पूर्ण प्रतीक लिखना बच्चों। आइए बच्चों पहला आइए देखते हैं, पहला जेड बराबर 17,
कॉमा और ए बराबर 35 है। ठीक बच्चों, तो इसका हमें प्रतीक लिखना है। तो हम आपको बता दें, तो ये इसका जो प्रतीक होता है, ध्यान से देखिएगा। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, भार 35 होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका दूसरा भाग देखते हैं बेटा। इसमें हम दूसरे में क्या कह रहा है, Z बराबर 92 और A बराबर 233 ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर हम आपको फार्मूला बताएं तो यूरेनियम का होता है। किसका ये होता है, यूरेनियम। तो बच्चों ये परमाणु भार हो गया, ये परमाणु नीचे वाला क्रमांक हो गया। अब आइए इसी का तीसरा देखते हैं हम। तीसरा में क्या कह रहा है बेटा, Z बराबर 4 है और A बराबर 9। तो इसमें क्या होगा, प्रतीक इसका होगा हीलियम। क्या होगा बच्चों, इसमें ये हीलियम का होगा, हीलियम नहीं बेरिलियम का होगा बेटा। क्या होगा, बेरिलियम। ठीक है, क्या होता है बेटा इसका, ये हो जाएगा 4 BE कितना हो जाएगा 9। तो बेटा ये बेरिलियम हो गया, नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 2.5 में आइए देखते हैं। कह रहा सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बच्चों तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, 580 नैनोमीटर दिया है। और कह रहा है इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, आवृत्ति। आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी, ये हमें फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है तरंग संख्या। क्या फाइंड करना बच्चों, तरंग संख्या। तो तरंग संख्या जो होता है न्यू बार, मतलब आवृत्ति, इससे लिखेंगे। ठीक बेटा, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेमडा को मीटर में बदलेंगे। तो 580 गुणे 10⁻⁹ मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे फार्मूला आवृत्ति के लिए। तो आवृत्ति का जो फार्मूला होता है बच्चों, जो आवृत्ति का फार्मूला होता है वो होगा न्यू बराबर C बटे लेमडा। तो न्यू बराबर C बेटा प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है बच्चों, ये जो C होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा बच्चों। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू है 580 × 10⁻⁹। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 गुणे ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 17, ये कितना हो जाएगा 17 बटे 580। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो इससे अगर हम 2 जीरो ले लें तो ये 300 हो जाएगा, लेकिन 1 जीरो और ले लो बेटा, ये 3000 हो जाएगा, ये 14 बचेगा। कितना बचेगा, ये है 580। ठीक है बेटा, अब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 58 में 300 में 58 का भाग देंगे तो आ जाएगा बच्चों 5.17 × 10⁻14 हर्ट्ज इसकी मात्रक होता है। ठीक है, ये आ गया आवृत्ति। अब हम निकालते हैं इसमें तरंग संख्या। क्या निकालेंगे, तरंग संख्या। तरंग संख्या का फार्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू बार बराबर 1 बटे लेमडा। आइए बच्चों यहाँ मान रखते हैं, न्यू बार बराबर 1 बटे लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 580 10⁻⁹। अब ये ऊपर जाके +9 हो जाएगा, 10⁹ बटे 580। अब इसे लिख सकते हैं 1000 10⁶ बटे 580, 0 0 कट गया। अब बच्चों इसमें भाग दे देंगे अगर हम इसमें तरंग संख्या में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.72 × 10⁶ प्रति मीटर। ये है आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 2.6 सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, पहले नंबर में कहला बेटा इसमें फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए बेटा, ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको आवर्ती दिया। आवर्ती कितना दिया है, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर में अभी हम देखते हैं। पहले आइए पहले नंबर में निकालते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या निकालना है, दूसरे नंबर में आपको लेमडा का मान दिया है। कितना दिया, 0.50 A0। इसमें भी आपको ऊर्जा का मान
निकालना है दोनों कंडीशन में। आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक ऊर्जा का फार्मूला होता है, क्या होता है, ई बराबर एच न्यू। क्या होता है बच्चों, ई बराबर एच न्यू। एच की वैल्यू बेटा याद कर लो, प्लांक कांस्टेंट होता है। जो ये होता है एच, वो होता है प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, भाई याद कर लेना। 6 क्या करेंगे, 625 इंटू 10⁻⁻24 जूल सेकेंड में होता है बच्चों। किसमें, जूल सेकेंड में। उसके बाद वी की वैल्यू दिया, ये आवृत्ति है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी। 3×10⁻15। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसमें गुणा कर दें, पहले पावर सॉल्व करें तो इसका गुणा करेंगे 6×3 = 18 आ जाएगा ना। और उसके बाद अप्रॉक्सी आ जाएगा कितना। तो बच्चों जब इसका हम गुणा कर देंगे ये आ जाएगा, पावर को सॉल्व करेंगे तो -19 आ जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो 10 से भाग दे दो। 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 18 जूल हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लो। और आपको बता दें इसमें एक चीज़ हमें और निकालना है। क्या निकालना है, दूसरे नंबर में भी ऊर्जा निकालना। जब लेमडा की वैल्यू ये दिया है, सबसे पहले इसे उसमें बदल लो। A0 की वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर में, हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहा है ऊर्जा का। आइए बच्चों, फार्मूला हम ऊर्जा का क्या होता है, E बराबर SC/λ, ये होता है फार्मूला। तो E बराबर एच की वैल्यू आपको बताया था 6.625 इंटू 10⁻⁻34 34 इंटू सी की वैल्यू याद होगा 3×10⁸। उसके बाद हमने कहा था लेमडा की वैल्यू दिया है 0.50 इंटू 10⁻−10। ये है सवाल। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों। आप इसको सबसे पहले क्या करो, पावर को सॉल्व करो। ये ऊपर जाके 18 हो जाएगा, समझिएगा। आप इनका गुणा करके डिवाइड दे दो पहले। बच्चों जब आप इनका और 3 का गुणा करेंगे और इससे डिवाइड देंगे, आइए हम आपको बता दें, आप इसका और इसका गुणा करके इससे डिवाइड दे देना तो आपका आंसर आएगा 39.75 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 18 और 34 से 18 जाएगा, आएगा 16। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 3.975 है तो अप्रॉक्सीमेट लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक बेटा। आप 10 से गुणा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा जूल में। ठीक बच्चों, ये नोट कर लो, आपका आंसर आ गया। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।